नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। हम हिंदी भाषा के शिक्षण विधियाँ कर रहे थे। उनमें हमने सबसे पहले टॉपिक किया भाषा शिक्षण की विधियाँ, उसके बाद में भाषा दक्षता एवं कौशल, उसके बाद में हमने तीसरा टॉपिक और किया, भाषा के उपागम भी टॉपिक कर लिया हमने, ठीक है। और तीसरा टॉपिक हमने किया था जो आपकी जो जो अधिगम सामग्रियाँ हैं, पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो प्रश्न थे वो कंप्लीट कर लिया हमने। अब आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है उपचारात्मक शिक्षण। कौन सा टॉपिक रहेगा? उपचारात्मक शिक्षण रहेगा। उसके बाद में एक टॉपिक और बचेगा आपका जो मूल्यांकन वाला है, वो करवाने के बाद में हिंदी भाषा शिक्षण की जो विधियां हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद में कॉमन बचेगी, वो भी हम आपको उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। तो इसके अलावा और भी वीडियो हमने चैनल पे डाले, वो भी आप जरूर चेक करना। एक तो एनसीएफ 2005 का हमने डाला है, वो आप जरूर चेक करें, जोरदार वीडियो डाला है। एक एनईपी से 2020 से प्रश्न आएगा और निश्चित प्रश्न आएगा, हमने बहुत शानदार तरीके से करवाया, तो ये वीडियो आप जरूर देखना। एक बाल कल्याणकारी योजना वाला और एक आरटीई एक्ट 2009, ये वीडियो आप जरूर देखें, आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो उपचारात्मक शिक्षण का पहला प्रश्न है कि उपचारात्मक शिक्षण में नहीं होना चाहिए। तो उपचारात्मक शिक्षण में क्या नहीं होना चाहिए? उत्साहवर्धन तो होना चाहिए, अभ्यास भी होना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, लेकिन उपहास है वो उपचारात्मक शिक्षण में नहीं उड़ाना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक क्या नहीं है कि शिक्षण विधि को स्थायी रखना है, वो उपचारात्मक शिक्षण में आवश्यक नहीं होता है। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या किया जाता है, ये हमें बताना। अध्यापकों की कमियों का उपचार करते नहीं, छात्रों के घायल होने पर उपचार करते नहीं, छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करवाते हैं उपचारात्मक शिक्षण में। अब आता है अपना उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? छात्रों की त्रुटियों का पता लगाना नहीं, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना। तो इसमें सबसे जो प्रमुख जो उद्देश्य होता है, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। उपचारात्मक शिक्षण है, उपचारात्मक शिक्षण है तो क्या होता है? अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना ही क्या होता है आपका उपचारात्मक शिक्षण। अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण करवाया जाना उपचारात्मक शिक्षण होता है। चिकित्सात्मक अध्यापन को कहा जाता है, चिकित्सात्मक अध्यापन को क्या कहा जाता है? आपका उपचार कहा जाता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट में जरूर लिखना। और हिंदी भाषा की कंप्लीट शिक्षण वीडियो आपकी कंप्लीट हो जाएंगी आज ही। एक बालक जरूरत से ज़्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है, वह हीन भावना ग्रंथि से पीड़ित है और आत्मविश्वास खो बैठा है। एक शिक्षक के नाते आप इसका उपचार करेंगे। एक बालक है, जरूरत से ज़्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है और वह हीन भावना की ग्रंथि से क्या हो गया? वो पीड़ित, और आत्मविश्वास उसने खो दिया है। तो एक शिक्षक के नाते आप क्या करोगे, ये आपसे पूछा गया है। तो क्या करना होगा कि सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके उसका क्या करेंगे? उपचार करेंगे। भाषा में निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा अनुसंधान करता छात्र के भाषागत दोषों को खोजता है जो अपने स्कूल के विषय में सामान्य प्रगति नहीं कर पाते। उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई कि भाषा में जो निदानात्मक परीक्षण है ना, वह परीक्षण है जिसके द्वारा अनुसंधान करता है, वो छात्र के भाषागत दोषों को खोजता है जो अपने स्कूल के विषय में सामान्य प्रगति नहीं कर पाते। तो ऐसा कथन करने वाले कौन थे? आपके थे सोनेल मोदी ने ये कहा था। निम्नलिखित में से किसे उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है? उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता किसको है, ये हमें पूछा गया। तो किसको है? कक्षा स्तर अनुरूप प्रगति नहीं करने वाले विद्यार्थियों को क्या होती है? उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता। कक्षा में बालक के पिछड़ेपन का कारण क्या होता है? कक्षा में बालक के पिछड़ेपन का कारण होता है बालक में हीन भावना का होना, नटखट होना, मेघावी होना प्रारंभ के कारण। लेकिन सी ऑप्शन इसमें सही होगा। निदान का महत्व नगण्य है, यदि निदान का महत्व है वो नगण्य होता है, उसके अनुसार बच्चों का उपचार नहीं किया जाए। यदि बच्चों के अनुसार ही बच्चों का उपचार नहीं किया जाए तो क्या होगा? निदान नगण्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से शैक्षणिक निदान की विधि नहीं है। शैक्षणिक निदान की विधि कौन सी नहीं है? निरीक्षण विधि तो है, संचित विधि भी है, अभिलेख विधि भी है, उपचारात्मक विधि है, लेकिन शारीरिक परीक्षण है वो शैक्षणिक निदान की विधि नहीं है। विद्यार्थी के सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए करवाया जाने वाला शिक्षण कहलाता है कि जो आपकी जो सीखने संबंधी कठिनाई है उनको दूर करते हुए करवाया जाने वाला शिक्षण क्या कहलाएगा? ये हमसे पूछा गया है। तो क्या कहलाएगा? उपचारात्मक शिक्षण कहलाएगा। उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में सत्य कथन बताओ। उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में सत्य कथन बताना है कि विद्यार्थी को अधिगम कठिनाइयों में सहायता प्रदान करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण की निश्चित एवं निर्धारित प्रक्रिया, निश्चित और निर्धारित नहीं होती है।
उपचारात्मक शिक्षण पूरी कक्षा के लिए समान होता है, नहीं ये भी सही नहीं है क्योंकि छात्र के अनुरूप होता है। उपचारात्मक शिक्षण संस्था प्रधान और अभिभावकों की देखरेख में होता है, ये भी गलत है। उपचारात्मक शिक्षण व्यक्तिगत अधिक होता है, ये ऑप्शन इसमें सही होगा। उपचारात्मक शिक्षण कितने प्रकार के होते हैं? उपचारात्मक शिक्षण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य इसमें से कौन सा नहीं है, ये हमसे पूछा है। तो अधिगम दोषों को दूर करना, छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयों को दूर करना, सामूहिक रूप में शिक्षण और छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। तो अधिगम दोषों को दूर किया जाता है, छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयों का पता लगाया जाता है, छात्रों का पिछड़ापन दूर किया जाता है, लेकिन सामूहिक शिक्षण है वो नहीं किया जाता उपचारात्मक शिक्षण में। उपचारात्मक शिक्षण हेतु पहले आवश्यक है, उपचारात्मक शिक्षण हेतु पहले क्या आवश्यक है? निदानात्मक परीक्षण आवश्यक होता है। उसके बाद में यदि विद्यार्थी कुसमायोजन से बच रहे हों, पढ़ने की ओर उनकी रुचि वृद्धि हो रही है और उनके व्यवहार में तथा यथा परिवर्तन हो रहा है, तो निम्नलिखित में से शिक्षण कारगर समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? उपचारात्मक शिक्षण है वो कारगर हो गया, ये हम समझ सकते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग अध्यापक द्वारा क्यों किया जाता है? तो अध्यापक द्वारा उपचारात्मक शिक्षण क्यों किया जाता है? अधिगम कठिनाइयां दूर करने हेतु किया जाता है। तात्कालिक लक्ष्य विद्यार्थी की अधिगम समस्या तथा कठिनाई को हल करने हेतु शिक्षण है। तात्कालिक जो लक्ष्य है वो विद्यार्थी की अधिगम समस्या तथा कठिनाई को दूर करने हेतु शिक्षण होता है। तो क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण। तो ये उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित प्रश्न थे जो PYQ थे, जो आपके एग्जाम में छप सकते हैं। तो ये हमने कंप्लीट करा दिया है। तो हिंदी भाषा शिक्षण के अंदर केवल एक ही टॉपिक बचा है मूल्यांकनवार, उसके अलावा सारे टॉपिक मैंने करवा दिए, वो आराम से आप देख सकते हो। परीक्षा में समय है और ये वीडियो अगर आप देख के जाओगे तो इनमें से ही प्रश्न आपके छप जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।